नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के 2 चरण बीत चुके हैं, यानी 16 सीटों पर मतदान हो चुका है। मतदान प्रतिशत आपको पता ही है कि किस तरह से पिछले के मुकाबले यानी 2019 के मुकाबले कम हुआ है और इस कम मतदान ने राजनीतिक दलों की धुकधुकी बढ़ा दी है। यानी विचार किया जा रहा है कि इस कम मतदान से आखिर किसको नुकसान होगा और किसको फायदा होगा। दोस्तों, कम मतदान होने के कई मायने निकाले जा सकते हैं। कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि भीषण गर्मी के चलते ये कम मतदान हुआ है। तमाम तरह के न्यूज चैनलों पर डिबेट में ये बातें निकलकर सामने आ रही हैं। बड़े बड़े पत्रकार भी ये बात कह रहे हैं कि कम मतदान के पीछे भीषण गर्मी को भी एक वजह माना जा सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि गर्मी कितनी भी पड़े आदमी काम पर तो जाता ही है और मतदान को लेकर आदमी सजग इतना है कि उसके ऊपर गर्मी का असर नहीं होता है। लेकिन क्या कारण रहे कि कम मतदान हुआ? पहले आपको बता देते हैं कि पहले और दूसरे चरण में कितना कितना मतदान हुआ था 2019 और 2024 में। तो दोस्तों, पहले चरण की अगर बात कर ले तो पहले चरण में 2019 के मुकाबले 5.9% मतदान कम हुआ है। वहीं अगर हम दूसरे चरण की बात कर ले तो पहले चरण में जहां 5.9% कम वोट पड़े, तो वहीं जो है दूसरे चरण में 8 सीटों पर 54.9% वोटिंग हुई और 2019 में ये वोटिंग जो है 62.2% थी। लगभग 7.3% कम मत पड़े। अब कम मत पड़ने से यानी कम वोट पड़ने से एक तरफ बीजेपी की टेंशन बढ़ी हुई है तो एक तरफ इंडिया अलायंस की टेंशन बढ़ी हुई है। बीजेपी की टेंशन इसलिए बढ़ी है क्योंकि जो बीजेपी 400 पार का सपना देख रही है और हर जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये नारा दे रहे हैं कि अब की बार 400 पार, वो सपना पूरा होता हुआ बहुत दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि अगर ज्यादा मतदान होता तो एक बार बीजेपी ये कह सकती कि 400 पार का सपना उनका पूरा कराने के लिए लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया। लेकिन मत प्रतिशत से साफ है कि ऐसा नहीं हुआ है। वहीं अगर इंडिया अलायंस की बात कर लें, ज्यादा मतदान होता तो इंडिया अलायंस के नेता यह दावा कर सकते थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ और एंटी इनकम्बेंसी को लेकर जो वोट पड़े हैं, जो सरकार के खिलाफ जो लोगों में गुस्सा है, लोगों में नाराजगी है और सरकार पर जिस तरह से इंडिया अलायंस के नेता वादा खिलाफी का आरोप लगाते, विपक्ष के नेता वादा खिलाफी का आरोप लगाते, उसको लेकर मतदान ज्यादा हुआ। यानी लोगों ने बीजेपी को चलता करने के लिए मतदान ज्यादा किया है। ऐसा भी नहीं हुआ। यानी बीजेपी और इंडिया अलायंस दोनों धड़े ये सोच रहे हैं कि आखिर मतदान कम हुआ तो नुकसान किसको हुआ और फायदा किसको हुआ। दोस्तों, ये आप सब जानते हैं कि चुनाव में चुनाव दर चुनाव जब होते हैं तो किस तरह से मतदान प्रतिशत जो पार्टियों के पक्ष में जाता है वो कैसे ऊपर नीचे होता है। यानी कभी किसी को मान लीजिए 40% वोट मिले तो अगले चुनाव में हो सकता है उसको 30% मिले, या हो सकता है अगले चुनाव में उसको 43-44% वोट मिले। लेकिन इस चुनाव में वोट प्रतिशत जब टोटल मतदान कम हुआ तो ये सवाल खड़े होने लगे कि इससे फायदा और नुकसान किसे होगा। तो दोस्तों, 2014 और 2019 के आंकड़े उठाएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि जो चीजें निकल के आ रही वो ये है कि इसका सीधा फायदा बीएसपी को हो रहा है। यानी बीएसपी सुप्रीमो मायावती को कम मतदान का सीधा फायदा हो रहा है। दोस्तों, एक बात यह मानी जाती है कि कम मतदान होना यह सरकार के पक्ष में जाता है, यानी जो सिटिंग पार्टी होती है उसके पक्ष में जाता है। लेकिन यहां पर सवाल यह खड़े हो रहे हैं कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है और लोग सरकार से नाराज हैं। वही कम मतदान होने का फायदा इंडिया अलायंस को जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब मतदान ज्यादा होता है तो यह माना जाता है कि सरकार के खिलाफ लोगों में रोष था, उन्होंने ज्यादा मतदान किया उनको चलता करने के लिए। लेकिन यहां यह भी नहीं हुआ।
तो आखिर बीएसपी को फायदा कैसे हो रहा है, ये अभी मैं आंकड़ों में बता दूंगा। देखिए, किसकी कितनी सीटें आएंगी ये अभी कहना कम, 2 चरणों के मतदान प्रतिशत को देखते हुए कहना अब मुश्किल होता जा रहा है किसकी कितनी सीटें आएंगी। लेकिन कम मतदान का जहां नुकसान बीजेपी को हो रहा है, कम मतदान का नुकसान जहां इंडिया अलायंस को हो रहा है, वहीं कम मतदान का फायदा सीधा बीएसपी को हो रहा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, अभी मैं आंकड़ों से आपको समझाता हूं। दोस्तों, अगर बात कर ले 2014 की, तो दोस्तों 2014 में बीजेपी को मिले थे, 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में जो वोट मिले थे वो थे 42.3%। समाजवादी पार्टी को जो वोट मिले थे वो थे 22.2%। बीएसपी को जो वोट मिले थे वो थे 19.6%। और कांग्रेस को जो वोट मिले थे, वोट प्रतिशत था, वो थे 7.5%। यानी उस समय उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। अब आपको 2019 के आंकड़े बताते हैं कि 2019 की अगर बात कर ले तो बीजेपी को मिले थे 49.6%। अंतर अब मैं बताता हूं कि बीजेपी को लगभग जो है 7% वोटों की बढ़त मिली थी 2014 के मुकाबले 2019 में। वहीं बीएसपी को जहां 2014 में 19.6% वोट मिले थे, वहीं 2019 में बीएसपी को 19.26%, यानी 19.5% के आसपास वोट मिले थे। समाजवादी पार्टी की बात कर ले तो समाजवादी पार्टी को जो है 18% वोट मिले थे, यानी इनका लगभग 4% वोट कम हो गया था। वहीं कांग्रेस को 6.5% के लगभग वोट मिले थे, यानी इनका जो है लगभग 1.25% वोट प्रतिशत कम हुआ था। अब दोस्तों, एक उदाहरण समझिएगा कि कोई बच्चा बीए का एग्जाम देता है, यानी ग्रेजुएशन का एग्जाम देता है, और वो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में, यानी पहले साल और दूसरे साल एक तरह के नंबर लाता है, यानी 60% नंबर लाता है। तो जो थर्ड ईयर होगा, तीसरा साल होगा, वो उसमें भी उतने ही प्रतिशत के आसपास पाएगा, क्योंकि उसका ग्राफ बहुत नीचे नहीं जाएगा या बहुत ऊपर। अगर वो मेहनत करता है तो ऊपर जा सकता है, लेकिन उसका ग्राफ कम क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसको इतना आता है जो वो अपने फर्स्ट डिवीजन के नंबर बनाए रखे हुए। अब यहां पर यही बात बीएसपी के साथ लागू होती है। 2014 और 2019 की अगर बात कर ले तो उनको जो है एक जैसे वोट मिले, यानी कितनी किसकी लहर चल रही हो, किसकी सरकार हो राज्य में, उससे फर्क नहीं पड़ा। उनको 19.5% के आसपास जो वोट 2014 में मिले, तो 2019 में भी उनको उतने ही वोट मिले। यहां पर बीजेपी का वोट प्रतिशत 2014 से 2019 के मुकाबले तेजी से बढ़ा। वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का वोट प्रतिशत कम हुआ। दोनों धड़ों के वोट प्रतिशत में उतार चढ़ाव हुआ, लेकिन बीएसपी का वोट प्रतिशत एक जैसा रहा। अब 2024 के 2 चरणों की बात कर लें तो कम मतदान हुआ है। कम मतदान से सीधा जो असर है वो बीजेपी और इंडिया अलायंस यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के वोट प्रतिशत पे पड़ेगा, ये तय मान लीजिए। बीजेपी को जो वोटों की उम्मीद थी कि ज्यादा वोट हमको मिलेंगे तो हम 400 पार का आंकड़ा पार करेंगे या बड़ी जीत दर्ज करेंगे, वो उसके जो सपने हैं, वो जो उसकी उम्मीदें थी, उस पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। 2 चरणों के मतदान प्रतिशत ने यह बता दिया है। वहीं अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की बात कर ले, यानी इंडिया अलायंस की बात कर ले, तो उनकी उम्मीद थी कि मतदान प्रतिशत ज्यादा बढ़ेगा तो लोगों का, जो लोग बढ़ चढ़ के बीजेपी के खिलाफ वोट करेंगे और मतदान प्रतिशत खूब बढ़ जाएगा, उसका फायदा उनको मिलेगा। ये भी नहीं हुआ। तो इधर और इधर के 2 धड़े, वो दोनों इस सोच में पड़े हुए, बीजेपी और इंडिया अलायंस की वोट जो कम पड़े हैं, इसका सीधा नुकसान उनको होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बीएसपी की अगर बात कर ले तो बीएसपी का जो वोट प्रतिशत है 2014 और 2019 में एक जैसा रहा, यानी 2024 में इससे 19.5% से कम वोट तो नहीं मिलेगा बीएसपी को, इससे बढ़ेगा। अब बढ़ने के क्या कारण हैं? बढ़ने के कारण यह है कि एक तो आकाश आनंद का जनसभाओं को संबोधित करना, फ्रंट लाइन पर आके राजनीति को करना, यानी बीएसपी को संभालना, एक इसका बहुत बड़ा असर है। क्योंकि कहीं ना कहीं इन 2 चुनावों में बीएसपी जो है वो मीडिया से दूर थी, यानी मीडिया
और बीएसपी के बीच में एक दूरी साफ तौर पर नजर आ रही थी। वो आकाश आनंद के आने के बाद से वो दूरी मिटती हुई नजर आ रही है। अब आकाश आनंद भी मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हैं और जिस तरह से मीडिया की बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज जो है वो आकाश आनंद का इंटरव्यू ले रही है, लगभग हर चैनल पे आकाश आनंद के इंटरव्यू चले हैं। दूसरा कि 2007 वाला सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला लगाना, यानी ज्यादा से ज्यादा टिकट जो है वो मुस्लिम्स को भी देना और जो अन्य धड़े, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे त्यागी हो, जाट गुजर, सबके मतलब सारे जाति धर्म मजहब पंथ के लोगों को टिकट देना। इसका फायदा यह होगा कि बड़ी संख्या में दूसरे जो जाति धर्म के लोग हैं वो भी बीएसपी से जुड़ेंगे, बीएसपी को वोट करेंगे। इसका सीधा फायदा यह हो रहा है कि 2024 में बीएसपी के वोट प्रतिशत में उछाल आएगा, तेजी से उछाल आने की संभावना है। तो इस कम मतदान में अगर कम मतदान होता है, मानिए 55-60% मतदान हुआ, तो जब बीजेपी के पक्ष में इतना मतदान बताया जा रहा है कि बीजेपी के जो नेता है वो भी बड़ी टेंशन में कि मतदान कम क्यों हुआ, वही इंडिया अलायंस जो उम्मीद करी थी ज्यादा मतदान होगा, एंटी इनकम्बेंसी लहर चलेगी, वो भी नहीं हुआ। तो इसका सीधा फायदा बीएसपी को जाएगा, यानी वो अपना वोट प्रतिशत तो होल्ड करेगी और उसको आकाश आनंद के आने से, दूसरा ज्यादा मीडियम दिखने से, और सबसे बड़ी बात है कि जो सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला लगाया उसके तहत जिस तरह से प्रत्याशी उतारे उसका फायदा उसको होगा, बीएसपी को। तो बीएसपी का वोट प्रतिशत बढ़ेगा। तो जहां बीजेपी और इंडी गठबंधन का वोट प्रतिशत कम होता हुआ नजर आ रहा है, वहीं बीएसपी का वोट प्रतिशत तेजी से 2024 में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी कम मतदान का सीधा फायदा बीएसपी को होगा। यह चीज तो वोट प्रतिशत के मामले में आप लिख लीजिए। अब रही सीटों की बात, तो सीटों की बात इसलिए बहुत क्लियर नहीं कर सकते हैं, इसलिए बहुत क्लियर बताया नहीं जा सकता है कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी। हाँ, कोई दावा अगर ये बात कर दे कि इतनी सीटें मिलेंगी उतनी सीटें मिलेंगी, तो अभी ये कहना, जिस तरह से मतदान कम हुआ है, आप वोट प्रतिशत पे बात कर सकते हैं लेकिन सीटों पे बहुत ज्यादा बात नहीं की जा सकती है। और ये बात आकाश आनंद ने भी इंटरव्यू में कही कि सीटों पे बात नहीं कर सकते कि हम कितनी सीटें लाएंगे, क्योंकि ये जल्दबाजी हो जाएगी कहना। लेकिन वोट प्रतिशत के आंकड़े बताए जा सकते हैं कि किस तरह बीएसपी का वोट प्रतिशत बढ़ेगा। ये मैंने आपको एक छात्र का उदाहरण देके बता दिया कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में अगर ग्रेजुएशन में वो फर्स्ट डिवीजन का नंबर लाता है, तो थर्ड ईयर में वो पढ़ाई और करेगा, क्योंकि मोटिवेट होगा और पढ़ाई करेगा, तो उसका जो प्रतिशत होगा, परसेंटेज होगा उसके रिजल्ट का, वो बढ़ेगा ना कि कम होगा। इसी तरह से बीएसपी का है। अब सबसे बड़ी बात कि कुछ लोग ये सवाल उठाते हैं कि बीएसपी जो है, बीएसपी कितनी सीटें जीत सकती है। 2 चरणों में यह बताना संभव नहीं है कि अभी कितनी सीटें बीएसपी जीत सकती है, लेकिन वोट प्रतिशत को यह बताया जा सकता है कि वोट प्रतिशत जो है वो बीएसपी का सीधे तौर पर बढ़ रहा है, सीधे तौर पर बढ़ रहा है। और वहीं बीजेपी और इंडिया अलायंस को कम मतदान से नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। यानी 2 चरणों में बीएसपी लीड ले रही है। और अगर इसी तरह का रहा, अगर इसी तरह कम मतदान और चरणों में भी रहा, बाकी के 5 चरणों में, तो यकीन मानिए कि बीएसपी बड़ी जीत दर्ज कर सकती है। कितनी सीटें लाएगी ये तो बहुत बात की बात है, बाद में पता चलेगा, लेकिन बड़ी जीत दर्ज कर सकती है और बड़े पैमाने पर उसके वोट प्रतिशत में उछाल आ सकता है। यह बात आप तय मान लीजिए। कम मतदान होने से इसका असर जो है वो बीएसपी को सीधा फायदा पहुंच रहा है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं कम मतदान को लेकर? अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, खूब शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।